हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई टीचर रह चुके हैं तो वो क्या बोलेंगे? आई वॉज अ टीचर अर्लियर। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि अक्सर ना लोग बोलते हैं कि अरे यार, काश मैं डॉक्टर होती, काश मैं इंजीनियर होती। तो फिर इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपने सुना होगा अक्सर लोग बोलते हैं कि आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर एन इंजीनियर। तो कंफ्यूज्ड नहीं हो रहे हो आप कि हमने ये क्यों नहीं कहा कि आई वर अ टीचर? जब जो पहला इंस्टेंस था, जो मैंने कहा कि मैं पहले एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आई वर अ टीचर अर्लियर? मैंने आई वॉज अ टीचर अर्लियर क्यों कहा? और जब मुझे ये बोलना था कि काश मैं एक डॉक्टर होती, तब मैंने ये क्यों नहीं कहा आई विश आई वॉज अ डॉक्टर? मैंने आई विश आई वर अ डॉक्टर क्यों कहा? कंफ्यूज्ड है ना? सो आज के इस वीडियो में ना आपको आई विश आई वर, आई वॉज, इन दो चीजों को लेकर आपके जितने भी डाउट्स है ना, वो आज के इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो वॉज है और वर है, दोनों ही पास्ट टेंस में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इस वर्ब का पास्ट टेंस है। कौन से वर्ब का? टू बी। टू बी। टू बी को जब आप पास्ट में यूज करते हैं तब आप वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं चल रही थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉज वॉकिंग। आई वॉज वॉकिंग। यहाँ पे मैंने आई के साथ वॉज को क्यों यूज किया? क्योंकि दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब जो सब्जेक्ट है वो आई है। तो आई वॉज वॉकिंग। अभी इसी वॉकिंग को अगर आप कोई भी और वर्ब से रिप्लेस करेंगे, तब जो क्या होगा ना, वर्ब तो सेम रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ना वॉज और वर्ब का यूजेज डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं कि हम ना आई वॉज वर्किंग इन द पार्क। ठीक है, इसी चीज को हम अपना मेन सेंटेंस मान के चलते हैं, हम बस सब्जेक्ट को अलग करेंगे। तो कैसे आप यूज करेंगे? आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, यू वर वॉकिंग इन द पार्क, ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क। कोई भी नेम, यानी कि मान लीजिए स्वागता वॉज वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है, we all were walking in the park, you all were walking in the park, they were walking in the park। तो ये तो आपके लिए क्लियर हो गया कि जब भी आप टू बी को पास्ट टेंस में यूज करना चाहेंगे तब आप was और were को इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमने was और were तो यूज कर लिया, लेकिन I के साथ were को हम कब यूज करते हैं? तो जो वर है ना, वर को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना हो, और वो भी जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट है वो अगर हमारे पास हो, तो हम वर को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि काश मैं एक डॉक्टर होती, तो मैं क्या बोलूंगी? आई विश आई वर अ डॉक्टर। आई विश आई वर अ डॉक्टर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम बोलेंगे आई विश आई वर अ डॉक्टर। ठीक है, फिर अगर मैं ये बोलना चाहूं कि काश मैं एक इंजीनियर होती, तो मैं क्या बोलूंगी? आई विश आई वर एन इंजीनियर। आई विश आई वर एन इंजीनियर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये वज और वर को आप बेसिक जगहों पे कैसे यूज करेंगे उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन तो हमने अभी देख लिया, लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे आप वज और वर को डिफरेंट तरीकों में यूज करेंगे। और दोस्तों, सिचुएशंस भी ऐसे रखूंगी मैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि क्यों हमने वर को यूज किया और क्यों हमने वज को यूज किया। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं ये बोलना चाहूं कि अगर मैं बहुत अमीर होती तो मैं ढेर सारे डायमंड की ज्वेलरी खरीदती, तो अब इसे मैं कैसे बोलूंगी? मैं ये बोलूंगी कि इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ लॉट ऑफ डायमंड ज्वेलरी। इफ आई वर रिच
आई वुड बाय अ लॉट ऑफ डायमंड ज्वेलरी। क्योंकि देखिए, मैं जिस लेवल के अमीर की बात कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए वो डायमंड ज्वेलरी खरीदना अभी फिलहाल तो इम्पॉसिबल लग रहा है, या फिर मतलब नियरली इम्पॉसिबल लग रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ लॉट ऑफ डायमंड ज्वेलरी फॉर मी। ठीक है, अब मान लो अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैंने कल आपसे थोड़े बुरे तरीके से बात की हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, तो अगर इसे मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी? तो हम ये बोलेंगे कि इफ आई वॉज रूड टू यू दिस मॉर्निंग देन आई एम सॉरी। इफ आई वॉज रूड टू यू दिस मॉर्निंग देन आई एम सॉरी। क्योंकि देखिए ये हो गई है, मतलब ये चीज एक्चुअली घटी है, ये घटना घटी है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैं किसी के साथ मैंने रूडली बात की, तो इसीलिए मैंने कहा कि इफ आई वॉज रूड टू यू इन द मॉर्निंग देन आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। मान लीजिए अगर मैं किसी से ये कहना चाहूं कि अगर मैं एक पंछी होती तो मैं आसमान में उड़ती। अब ऑब्वियसली मैं पंछी तो नहीं हूं, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? आई विल से इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं एक माउंटेनियर होती तो मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती, तो इसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इसे बोलेंगे कि इफ आई वर अ माउंटेनियर आई वुड क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। इफ आई वर अ माउंटेनियर आई वुड क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये बोलूं कि कल मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आई वॉज सिक yesterday। आई वॉज सिक yesterday। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में हुआ है, मैं कल बीमार थी, इसीलिए मैंने कहा कि आई वॉज सिक yesterday। आई वॉज सिक yesterday। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं उसको ये बातें बोल देती, तो ये तो अनरियल हुआ ना, क्योंकि किसी और की जगह पे हम कैसे हो सकते हैं? हम तो अपनी जगह पे ही है ना। तो इसे हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इफ आई वर यू आई वुड से दीज थिंग्स टू हिम। इफ आई वर यू आई वुड से दीज थिंग्स टू हिम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। मान लीजिए अगर मैं किसी से ये कहूं कि अगर मैं तुम होती तो मैं उससे फाइट बिल्कुल नहीं करती। अब ऑब्वियसली ये भी अनरियल ही है ना, क्योंकि मैं तो कभी कोई और नहीं हो सकती। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि इफ आई वर यू आई वुडंट फाइट विद हिम। इफ आई वर यू आई वुडंट फाइट विद हिम। अब मान लीजिए मैं किसी से ये बोल रही हूँ कि अगर मैं फ्रांस से बिलोंग करने वाली कोई महिला होती तो फिर मैं फ्रांस के ही किसी कंट्री साइड में रहती। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि इफ आई वर अ फ्रेंच वुमन आई वुड लिव इन द कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। इफ आई वर अ फ्रेंच वुमन देन आई वुड लिव इन द कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। अगेन क्योंकि ये अनरियल है, आई एम नॉट अ फ्रेंच वुमन, तो मैं एज अ फ्रेंच वुमन फ्रांस के कंट्री साइड में रहना मतलब ये बहुत ही अनरियल है, क्योंकि आई एम नॉट अ फ्रेंच वुमन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। अब मान लीजिए कि मैं किसी से ये कह रही हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर मैं बहुत हताश हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग योर पुअर परफॉर्मेंस। आई वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग योर पुअर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे मैंने वॉज क्यों कहा? क्योंकि ये जो मैं डिसअपॉइंटेड हुई, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये सच में हुआ है, ये घटना घटी है, मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ किसी के पुअर परफॉर्मेंस से, इसीलिए मैं बोलूंगी कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग योर पुअर परफॉर्मेंस, या वट एवर द सिचुएशन इज, हम ये यूज करेंगे वॉज। ओके, हेलो अगेन फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू आई वर आई वॉज, आई गेस वो सब सॉल्व हो गए हैं। एंड दोस्तों प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग एंड एवरीवन परफेक्ट। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू। सी यू सून।